बैलेंस शीट है भैया एक्स और वाई, इनके बीच के रेशियो हैं कितने 4:1, बस 4:1 ही है, दो ही पार्टनर है। 31 मार्च 2024 की बात है। आपको एक क्या दी हुई बैलेंस शीट और कहा गया कि क्या बनाना है, रियलाइजेशन बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है और बैंक अकाउंट बनाना है। बस 3 खाते आपको बनाने हैं, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक बनाना है। इसमें बैलेंस शीट नहीं बनती क्योंकि धंधा बंद ही हो रहा है, तो धंधा जब बंद ही हो रहा है तो बैलेंस शीट किस बात की बनेगी। तो आपको क्या करना है, फटाफट से सुंदर सुंदर इस तरीके के आप क्या बना लोगे, रियलाइजेशन बना लिया आपने, पार्टनर्स कैपिटल बना लिया आपने, बैंक अकाउंट बना लिया आपने। याद रखना मेरी बात भूलना मत, तीनों फॉर्मेट एक साथ बनाने हैं, किस्तों में मत बनाना। बच्चे किस्तों में सॉल्व करते हैं, पहले रियलाइजेशन सॉल्व करेंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल, फिर बैंक, नहीं, क्योंकि आप तेज बच्चों आप एक साथ सब कुछ सॉल्व करोगे। आपने तीनों फॉर्मेट इस तरीके से क्या कर दिया, आपने रेडी कर दिया। पहला काम क्या करना है उसको ध्यान से यहाँ पे समझना, आंख बंद नहीं करनी है, सिर्फ ध्यान देना है। सन्ड्री क्रेडिटर्स को उठाओ और कहाँ जाएगा, क्रेडिट में, रियलाइजेशन के क्रेडिट में। सन्ड्री क्रेडिटर उठाया, रियलाइजेशन के आपने यहाँ लिख दिया क्रेडिटर्स में, बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं। फिर भैया बैंक ओडी मत छेड़छाड़ करो, छेड़ना नहीं, ये बैंक में जाएगा लास्ट। ये बैंक में जाएगा, ये क्या है बैंक ओडी, अब तो छेड़ना ही पड़ेगा क्योंकि तो कैश, हाँ डाल रहा भाई, रुक जाओ, ये रहा बैंक बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो बैंक मेरे पास क्या होता है, असेट्स होता है, ए प्लस यहाँ पर आता है, ए माइनस और एल प्लस यहाँ पर आता है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ओवरड्राफ्ट मतलब होता है कि जैसे कि सपोज करते जो भी बिजनेसमैन रहेंगे वो करंट अकाउंट का यूज करते हैं, क्योंकि उनकी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज़्यादा होती है, लेन देन उनकी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो बैंक उनको क्या दे देता है, लिमिट। मान लेते हैं कि बैंक ने आपको 10 करोड़ रुपए की लिमिट दी हुई, आपकी कोई पेमेंट है तो आप इस लिमिट को यूज करके पे कर सकते हो। जितना इस लिमिट से जितना आप पैसा यूज करोगे उसको हम बोलते हैं बैंक ओडी, वो आपके लिए क्या होगा, लिएबिलिटी हो जाएगा। इसमें माइनस में भी हमारा पैसा चला जाएगा, हमारा पैसा चेक रुकेगा नहीं ना रुकेगा नहीं, आपको बस फिर बाद में बैंक को देना पड़ेगा, इसको हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में। चलिए, तो आप ये कम से कम इतना तो काम कर ही लोगे। बहुत ईजी। उसके बाद हम बोलते हैं एक्स के ब्रदर का लोन, एक्स के ब्रदर का लोन कहाँ जाएगा, ये जाएगा इधर राइट में। अरे राइट लेफ्ट क्या होता है, डेबिट क्रेडिट बोलो, क्रेडिट में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, ये देखो आया समझ में। उसके बाद वाई का लोन, वाई कौन है, पार्टनर, ये यहाँ नहीं जाता, पार्टनर का पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, नहीं पार्टनर्स कैपिटल में नहीं जाता, पार्टनर्स लोन में जाता है। यहाँ पे तो बना नहीं रखा है लेकिन कहाँ पर जाएगा, पार्टनर्स लोन में जाएगा। पार्टनर्स लोन भी इसी तरीके का ही बनता है, लेकिन हमें बनाना होगा तो बना देना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ऐसे करके। वर्किंग नोट का पार्ट कहीं नहीं जाएगी ना, नहीं जाएगी ना कहीं। वर्किंग नोट में तुमने यहाँ पर बना दिया, किसका था ये, वाइज लोन अकाउंट, वाइज लोन अकाउंट, समझ में आया, वाइज लोन अकाउंट, एल प्लस का रूल यहाँ पर लग गया, ठीक है, एल माइनस यहाँ लग गया, ये इसको मैंने बना दिया वर्किंग नोट में, ठीक है। कोई इतना काम तो कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं। अब अभी फंड के बारे में तब बात करता हूँ, अब बात करते हैं हम बैंक की। बैंक कहाँ पे जाएगा, बैंक तो बैंक में जाएगा। तुमने यहाँ लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, आपने यहाँ लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये समझ में आ गया। बैंक में कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर बढ़ते हैं, फिर डेटर्स कहाँ पे जाता है, रियलाइजेशन के डेबिट में, ये इसकी बुक वैल्यू पर जाएगा। रियलाइजेशन का डेबिट है ये 17,000, ये लिख दिया टू डेटर्स, और जो इसका प्रोविजन है वो यहाँ पर जाएगा बाय प्रोविजन, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ये भी मैंने हो गया, स्टॉक भी वहीं जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी वहीं जाएगा, फर्नीचर भी वहीं जाएगा, बिल्डिंग भी वहीं जाएगा, गुडविल भी वहीं जाएगा, यहाँ तक पहुँच जाता हूँ। ये मैंने लिख दिया स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, बिल्डिंग, गुडविल। ये याद रखना जो गुडविल होता है इंटेंजिबल असेट्स होता है, इंटेंजिबल असेट्स। अक्रूड इनकम क्या होती है, ये भी दी हुई ना आपके यहाँ पे, जो अक्रूड इनकम क्या होती है बताओ, जो क्या कहते हैं, अक्रूड इनकम और प्रीपेड एक्सपेंसेस। बोलो अक्रूड इनकम होती क्या है, कमा ली लेकिन अभी रिसीव्ड नहीं हुई, कमा तो ली लेकिन अभी रिसीव्ड नहीं हुई, तो इसलिए वो मेरा असेट्स है। जैसा एक बार आया था कि किसी पार्टनर ने फर्म के लिए पेमेंट कर दिया, हाँ, और उसे वो मिला नहीं,
नहीं, अक्रूड वो उस सेंस में मत समझो। अक्रूड इनकम क्या है कि ध्यान से मेरी बात को समझो कि मैंने किसी का काम कर दिया लेकिन अभी मुझको पैसा मिला नहीं, बस सिंपल है। ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, असेट्स। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी क्या होते हैं, असेट्स होते हैं। जब हम किसी को एडवांस में पेमेंट कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है, हमारी संपत्ति बन जाती है। ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्या है, लॉस है। समझ में आया? इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। कैपिटल कहाँ जाती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये चल गई मेरे पास, कोई दिक्कत तो नहीं है। आपको थोड़ी बहुत बात याद है कि जो बैलेंस शीट में ये वाला जो प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ रहता है, ये क्या होता है, प्रॉफिट की लॉस, ये लॉस, ये क्या होता है, आपने बोला भाई ये क्या होता है, लॉस होता है। तो लॉस पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ाएगा या कम करेगा, कम करते तो मैं उसको L- में यहाँ पर दिखा दूंगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, नहीं। इतना तो कर लोगे। ये बैलेंस डी जो आप लेके आए, ये कहाँ से लेके आए? ओपनिंग बैलेंस है ना कैपिटल का, पार्टनर्स के। ये है तो बैलेंस शीट में दिया हुआ ना 50 तो 40। ठीक है। ओपनिंग बैलेंस, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब फिर से बढ़ते, अब दिया हुआ इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएट। अब थोड़ा सा मैं पॉइंट पढ़ता हूँ, ठीक है। फर्म हमारे पास क्या हो गई, डिसॉल्व होगी उसी डेट को। पहला चीज, एक्स बोलता है कि मैं अपने भाई का ब्रदर का लोन कौन पे करूंगा, एक्स बोलता है मैं अपने भाई का लोन मैं पे करूंगा। समझ में आया? अब एक बात, एक लॉजिकल चीजें समझना। अगर एक्स कौन था भैया, पार्टनर था। अगर वो अपने भाई का लोन पे कर देगा तो फर्म को तो एक्स को नहीं देना पड़ेगा बाद में। नहीं समझे बात को? एक्स अपने भाई का लोन पे कर, अगर पे कर देगा तो एक्स को तो देना पड़ेगा ना। नहीं आया समझ में? आ गया। लेकिन हम ये एक्स के कैपिटल से नहीं कर सकते कम। वही करेंगे, कम नहीं करेंगे, उसकी कैपिटल को बढ़ानी पड़ेगी। हाँ, कि वो अपने आप देता रहेगा, हम इसे दे नहीं आया समझ में? एक्स बोलता है कि भैया अपने भाई का लोन मैं पे ऑफ कर दूंगा, तो हमें इसकी कैपिटल क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। नहीं आया समझ में? बढ़ानी पड़ेगी। तो मैं L+ पर यहाँ पर लिख दूंगा बाय रियलाइजेशन ब्रदर्स लोन 8000। ठीक है, नहीं आया? आ गया पक्का? और यहाँ पर एक्स कैपिटल टू एक्स ब्रदर 8000। एक्स लोन पे कर रहा है अपने भाई का, तो फर्म पैसे देगी। फर्म ही पैसे नहीं दे रही है भाई। मानो हम तीनों वो मैं समझ गया। हम तीनों कौन है, पार्टनर्स है। ध्यान से इस चीज को समझना। हम तीनों कौन है, पार्टनर्स है। इनके भाई ने फर्म को 15 लाख रुपए का लोन दिया हुआ, समझना। इनके भाई ने फर्म को क्या दिया हुआ, 15 लाख। और ये कहते हैं कि भैया अपने भाई का, जो मेरे भाई का 15 लाख रुपए वो ये दे देंगे। अच्छा, तो हमको तो इनकी कैपिटल नहीं बढ़ानी पड़ेगी। बढ़ानी पड़ेगी। नहीं समझे? तो तुम फर्म से फर्म मेरे तो को 15 लाख रुपए दे दोगे, मैं अपने भाई को पैसे दे देता हूँ। आया समझ में? देखो ये जो ये होता है ना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसका मतलब है कि भैया पार्टनर के इतने पैसे हैं अभी 50,000 रुपए, इसके अभी 40,000 रुपीज है। मतलब ये अब एक्स कहता है कि अपने भाई का लोन मैं दे दूंगा, तो हमको तो सिर्फ कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी। समझ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं। और रियलाइजेशन में क्या लिख दिया, 2x कैपिटल एक्स ब्रदर लोन। कोई दिक्कत, इतने में कोई प्रॉब्लम? यहाँ इसलिए लिखा गया कि पैसे बढ़ रहे हैं। हाँ, एक्स के ब्रदर का लोन ये था ना, हाँ, एक्स के ब्रदर का लोन ये था और ये हो गया। समझ में आई बात या नहीं आ रही? अब इसी में ही क्वेश्चन में मुझे पूरा चैप्टर तुमको समझाना है, तो क्वेश्चन ये बोल सकता है कि इस लोन को पे करा। अच्छा एक और चीज समझना, एडजस्टमेंट में दी हुई चीजें दो जगह पर जाएंगी। एडजस्टमेंट में दी हुई चीजें दो जगह पर जाएंगी। अब देखो यहाँ पे जैसे एक्स बोलता है कि अपने भाई का लोन मैं पे करूंगा, तो हमने सबसे पहले तो देखो यहाँ पे लोन ये बुक किया था। अब जब पे करने की बारी है तो हमने 2x कैपिटल लिख दिया। और यहाँ पर हमने इसकी कैपिटल यहाँ से बढ़ा दी। ये है समझ में? एडजस्टमेंट में दी हुई चीजें दो जगह पर जाएंगी। ऐसा भी हो सकता है कि कहा गया कि भैया हमने मतलब ये जो लोन है वो पे कर दिया, तो यहाँ पे 2 बैंक आ जाएगा। फिर नहीं समझे? यहाँ पे अभी तुमने 2x का कैपिटल लिखा, यहाँ पे तुम क्या लिख दोगे, 2 बैंक, 2x ब्रदर्स, और ये ब्रैकेट में यही आ जाएगा। 2 बैंक, समझ गए? यहाँ पे 2 बैंक आ जाएगा। और बैंक में आप यहाँ पर लिखोगे बैंक में बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में ब्रदर्स लोन। यहाँ से भी तो पैसा कम करना पड़ेगा। समझे? तो मैंने एक पॉइंट में तुमको 2 पॉइंट समझा दिए। ये आया कहाँ पे लिखा आपने? यहाँ पे मैं लिख दूंगा बाय रियलाइजेशन, और यहाँ पे लिख दूंगा ब्रदर्स लोन। और अगर हम डायरेक्ट दे रहे होंगे तब, हाँ, पर अभी हमने वो कैपिटल में ऐड कर दिया। अभी की कहानी तो एक सिंपल सी बात है। अभी की कहानी तो पार्टनर ये बोल रहा है कि अपने भाई का लोन मैं पे कर दूंगा। मुझको बताओ क्या फॉर्म के लिए आपको सरदर्दी है? नहीं है ना। तो उसने यहाँ पे 2x कैपिटल लिख दिया, लेकिन उसको उस कैपिटल के तौर पे तो हमें उसकी बढ़ानी पड़ेगी। हाँ, वो मैं समझ गया, उसमें आया समझ में? लेकिन अगर क्वेश्चन में होता कि भैया इसको पे करना है, तो हम यहाँ पे लिख देते 2 बैंक। और फिर हमें यहाँ से बैंक से भी तो कम करना पड़ता है। यहाँ पर हम लिखते बाय रियलाइजेशन।
कोई दिक्कत तो नहीं। अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोला हो, ध्यान से मेरी बात समझना, अगर क्वेश्चन में कुछ इसके बारे में कुछ ना बोला हो, अब इस पॉइंट को समझो, अगर ये एक्स के ब्रदर के लोन के बारे में कुछ ना बोला हो तो भी पे करना है। नहीं आया समझ में? फिर से पे करना है। हाँ 3 जगह हो गए, चौथी जगह नहीं 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 नहीं, ये तो मैंने तुम्हें कैसे समझाया। देख मैं बताता हूँ, ये तो तुमने क्रेडिटर्स का तुमको- क्या है ना, तुझे ना भी बोला हो देने को तो भी देना है। खत्म कर रहा है तो कंपनी तो तेरे को देना ही देना है। एक्स ने बोला कि मैं अपने भाई को दे दूंगा तो तू एक्स को दे देगा, वो दे देगा। और अगर उसमें लिखा हुआ है कि एक्स का लोन वापस कर दो तो डायरेक्ट एक्स को दे देगा और यहाँ से तुम्हारा बैंक भी कम हो जाएगा। अब समझ में आया? ये तो मैं तुमको इसमें ये बता रहा हूँ, डायरेक्ट और देगा किस किस तरीके से तो पूछा बैंक जा में सकता जाएगा, है। भाई के थ्रू देगा तो टू रियलाइजेशन बैंक में जाएगा, बैंक से कम होएगा। बैंक से कम होएगा। और यहाँ पे कैपिटल में तो उसकी भाई की वो बढ़ा रहा है कैपिटल। अब आया समझ, मतलब पार्टनर की कैपिटल बढ़ा रहे। ठीक है, तो पहला वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया। दूसरा वाला, डेटर्स ऑफ 5000 प्रूव बैड। 5000 रुपए के डेटर्स क्या हो गए? बैड हो गए, मतलब पैसा आपको नहीं मिल रहा। सुनना ध्यान से, यहाँ पर थे डेटर्स कितने रुपए के? 17,000 रुपीज के। आप सोच के बैठे हुए थे कि भैया 2000 रुपए डूब सकते हैं, मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते। लिखेंगे ना। सुनो सुनो बात सुनो, यहाँ पर क्या था? 2 आप सोचे कि 2000 मिल भी सकते, नहीं भी मिल सकते, लेकिन एक्चुअल में कितने नहीं मिले? 5 तो आपको मिलने थे 17, और अगर 5 नहीं मिले तो कितने रुपए मिले? 12,000 रुपए। अब आया समझ में? तो आप 12 यहाँ लिख दोगे, बाय बैंक 12 डेटर्स की। आपको ये चीज समझ में आई या नहीं आई? ये 12,000 रुपए की कहानी। आगे तुम बोलोगे कि भैया इसको डबल दूसरी जगह भी दिखाना है, तो आप बैंक में लिख दोगे यहाँ पर, इस 78,000 में 12,000 रुपए भी है। अभी वो समझाऊंगा सब कुछ। हाँ बोलो, तुम क्या बोल रहे? वो मैं कह रहा था बाय ये डेटर्स, फिर ऐसे बाय डेटर्स नहीं, बाय बैंक By फिर bank, डेटर्स। देखो यहाँ पे तो और भी पॉइंट है, इसलिए एक ही हेडिंग बना के हम चल रहे। ठीक है। समझे या नहीं समझे? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे उसके बाद हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट, अदर असेट से हमको रियलाइज्ड हुआ, इन्वेस्टमेंट से 20% लेस हुआ, गुडविल हुई एट 60%। ध्यान से मैंने एट 60%, मतलब मुझको 60% पैसा मिला, इन्वेस्टमेंट से मुझे 20% कम मिला। इन्वेस्टमेंट है कितने के? 25,000 का, जरा 20% कम करो, कितना आ जाएगा? 25,000 का कैलसी का है 25,000 का 20। ठीक है 5,000 कम। ठीक है, इन्होंने कहा कि भैया ये क्या था? 25,000, आपको नहीं दिखेगा, मुझे दिखेगा। 25,000 का 80%। 20% का आपने, तो 20% कम करने के बाद क्या बचेगा? 80 तो बचेगा। 20,000 बोला था। ठीक है, 20,000 समझ में आया? तो आप मुझको बताओ कि भाई साहब ये कहाँ पर आएगा? ये आएगा डेबिट साइड में। डेबिट साइड नहीं यार, क्रेडिट साइड पर। डेबिट रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पर। ये देखो क्रेडिट साइड। ये है समझ में? लेकिन तुम बोलोगे कि भैया एडजस्टमेंट में दी हुई चीजें तो 2 जगह पर जाती है, तो यहाँ पर ये जो 78,000 है इसमें है वो भी। अभी तुमको पूरी चीज समझ में आएगी। ये आपने एक साथ लिख दिया मतलब? हाँ एक साथ आ गया, ये समझ में आया? आगे उसके बाद है गुडविल से कितना मिला? 60% मिला है। तो आप कहोगे गुडविल था 10,000 रुपीज का, 60% क्या हो गया? वेरी गुड, 6,000 हो गया। तो मैं इसको यहाँ पर लिख दूंगा गुडविल 6,000 रुपए। क्या ये समझ में आया? ये गुडविल 6,000 रुपए समझ में आया। और दूसरी जगह भी जाएगा तो इस 78,000 में गुडविल भी है। गुडविल का मतलब जो पैसा रियलाइज हुआ वो भी है। समझ में आ गया? आगे फर्नीचर। उसके बाद बोलते हैं कि वन ऑफ द क्रेडिटर्स ऑफ ₹5,000 वॉज पेड ओनली 3,000 रुपए। 5,000 के क्रेडिटर्स को सिर्फ कितने रुपए पे करे? 3,000 रुपए पे करे। समझ में आया? क्रेडिटर्स थे कितने के? 8,000 के। 8,000 में से 5,000 के क्रेडिटर्स को आपने 3,000 रुपए पे करे, आ जाएगा कहां पर? डेबिट में। आप लिख दोगे टू बैंक। आया समझ में? लेकिन तुम बोलोगे यहाँ तो 6,000 रुपए लिखा हुआ। यहाँ तो क्या लिखा हुआ? 6,000 रुपए, क्योंकि तुमने बिल्कुल सही कहा कि जब किसी लायबिलिटी के बारे में कुछ ना लिखा हो तो भी हम उसको पैसा पे करते। नहीं आया समझ में? तो 8,000 के क्रेडिटर थे, 8,000 के थे ना ये, 8,000 के। इसकी कहानी कुछ इस तरीके से समझो। 8,000 में से कहा कि हमने 5,000 को तो 3,000 रुपए दिए, बचे 3,000। इसके बारे में कुछ नहीं कहा तो भी तो इसको पे करना है। तो टोटल कितना हो गया? 6,000 हो गया। नहीं आया समझ में? आ गया। तो ये समझे आप? पूरी आंखें खोल के क्वेश्चन करना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा? हाँ, ये 6,000 रुपए समझ में आया? वरना 1-2 नंबर ही तो कम है। नहीं उतने ही आने। सुनो मेरी बात, ये समझ में आया? लेकिन तुम बोलोगे एडजस्टमेंट भी दी हुई चाहिए 2 जगह पर जाती है, तो ये तुम बैंक में भी दिखाओगे, टू बैंक
6,000 रुपये और ब्रैकेट में क्या लिख दिया तुमने, रियलाइजेशन। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है फिफ्थ वाला, बहुत सिंपल है। अगर ऊपर नीचे एंट्री एक छोड़ दी तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ना क्यों है, तुम्हारा क्वेश्चन मैच नहीं रहेगा फिर सुनना ध्यान से। आंसर करेक्ट नहीं होगा। देखो बिल्डिंग का ऑक्शन हुआ कितने रुपए में, 30,000 रुपीज में, और ऑक्शनर का कमीशन था उसमें 1,000 रुपीज। बिल्डिंग का ऑक्शन हुआ, समझते हो ना, ऑप्शन में समझ गए। ऑर्डर कितना, 30,000 रुपीज। 1,000 रुपए इसने अपना कमीशन ले लिया, तो मुझे कितने रुपए मिले होंगे, 29,000। ये जाएगा क्रेडिट साइड। बहुत बढ़िया, ये तुमने यहाँ पर लिख दिया 29,000। तुम्हें लग रहा होगा चैप्टर बड़ा सिंपल है, बस बस तुम समझ, वो हर बच्चा सीख जाता है। वो यहाँ पर वो 78,000 में, अभी वो धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। बोलना दो, बोलो बोलो। एसेट्स यहाँ आ गए, बस लाइबिलिटीज यहाँ आ गई, लाइबिलिटीज पे ऑफ यहाँ आ गई, एसेट्स जो बिक रहे हैं वो यहाँ। तभी तो बस मैंने तुमको क्या कहा था, क्योंकि मैं समझा कुछ नहीं पाऊंगा, लेकिन दिमाग में बैठा दूंगा। बस बैठ रहा है, बस बैठेगा, आया समझ में, लेकिन इसको करना पड़ेगा अभी हाथ से अपने। रात को करेंगे ना ना, अभी रात रूत का चक्कर में नहीं ना, तुम कहाँ से थक जाते हो भाई, 6th में। सोते रहते यहाँ पर वाई टुक ओवर अ पार्ट ऑफ द स्टॉक 4,000 बीइंग 20% लेस देन द बुक वैल्यू, बैलेंस स्टॉक। बहुत बढ़िया पॉइंट, यहाँ पे बच्चे फंसते हैं इस वाले पॉइंट में, देखना इस चीज को। यहाँ पर क्या है, स्टॉक तुम्हारे पास कितने रुपए का है, 15,000 रुपए का। ध्यान से समझो, स्टॉक है 15,000 रुपीज का। ये कहता है वाई टुक ओवर स्टॉक एट 4,000, कितने में ले गया, जो कि 20% लेस देन द बुक वैल्यू का। ये समझे मेरी बात को। बच्चे क्या करते हैं कि 4,000 के साथ इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बोले कि 20% कम में लेके गया, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो 4,000 तो किसके बराबर है, 80% के बराबर है। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा। नहीं समझे, तुम नहीं समझे ना? नहीं, मैं नहीं समझा। बोलो, कब बोलोगे? कितना आ जाएगा, 5,000, और जो बचा हुआ है ये 10,000। अब इस चीज को समझना, 10,000 से मुझको मिले 50%, तो क्या आ जाएगा, 5,000। सुनना भाई जी, ये बोले वाई बोलता है कि भैया मैं स्टॉक लेके गया कितने रुपए में, 4,000 रुपए में, और बोलते हैं जो 4,000 रुपए है वो 20% लेस है बुक वैल्यू का। मतलब कुछ बुक वैल्यू होगी, उसका 20% कम है। मतलब कितना होगा, अगर बुक वैल्यू, स्टॉक की तो वैल्यू लिख रखी है ना। सुनो तो मेरी, ये परसेंटेज में है ना भाई। परसेंटेज सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता कितना है, 100%। अगर कोई चीज 100% है, उससे आप अगर 20% कम कर दोगे तो कितना बचेगा, 80%। तो मैं बोल सकता हूँ जो 4,000 किसके बराबर है, 80। तो तुम बोलोगे कि ये मैंने 100 से मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि मुझे पूरी वैल्यू निकालनी है। क्या आ गई, 5,000 आ गई। बच्चे क्या गलती करते हैं, वो यहीं पर ही 4,000 लिख देते हैं और उसके हिसाब से सॉल्व करते, क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। धीरे धीरे करके मैं आपको बताता हूँ। वाई बोलता है कि वो स्टॉक लेकर गया, कितने रुपए में, 4,000 रुपए में। और फिर वो कह रहे हैं कि जो 4,000 रुपए है ये 20% लेस देन है किसका, बुक वैल्यू का। परसेंटेज तो मैक्सिमम कितनी होती है, 100 ही तो होती है। अगर मैंने कहा बुक वैल्यू 100 है, 20% कम मिलेगा तो 80 में ले गया होगा। इसका मतलब जो 4,000 है किसके बराबर है, 80 के। फिर तुम कहोगे भैया 100 क्यों मल्टीप्लाई करो, क्योंकि मुझे बुक वैल्यू निकालनी है। तो बुक वैल्यू क्या होगी मेरी, 5,000। अब वो बोले जो बैलेंस स्टॉक है उससे मुझको 50% मिला। पूरा स्टॉक 15,000 का था, ये देखो इधर पूरा स्टॉक था तुम्हारे पास 15,000 रुपीज का। तो आपने क्या करा, 15,000 में से 5,000 की कहानी तो समझ में आई। 10,000 से आपको 50% रियलाइज हुआ, मतलब क्या हुआ, 5,000 हुआ। कोई दिक्कत तो नहीं। अब आप मुझको बताना, अगर कोई पार्टनर असेट लेकर जाए तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। कम हो जाएगी, पक्का। तो अब यहाँ पर देखो, ये सही जवाब दिया है आपने। टू रियलाइजेशन स्टॉक टेकन 4,000। ये समझ में आया या नहीं आया? और बाकी से आपको मिला कितना, 50%। तो ये मैं यहाँ लिख दूंगा स्टॉक 5,000। ये समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की? आगे रियलाइजेशन के खर्चे क्या हुए, 2,000। रियलाइजेशन के खर्चे क्या हुए? अच्छा, ये तुम डबल इफेक्ट समझ गए ना? नहीं समझे? एक चीज मेरे को वो डाउट है कि जो 4,000 में लेके गया वो एंट्री यहाँ क्यों नहीं? कौन से 4,000 में? जो डिस्काउंट पे लेके तो उसकी तो हम कैपिटल से कम नहीं करेंगे, वो ठीक है। पर आपने जो 5,000 की एंट्री यहाँ दे दी, वो तो पैसा रियलाइज्ड हुआ है ना। ये दो चीजें हैं मेरे भाई, ये यहाँ तक कहानी, इसको बोलते हैं फुल स्टॉप। ये फुल स्टॉप के इसमें एक एडजस्टमेंट में 2 एडजस्टमेंट है। यहाँ तक की कहानी तो पार्टनर्स लेके गया, ये उससे रियलाइज्ड हुआ, मतलब उससे मुझको पैसा मिला। अच्छा, रियलाइजेशन की ही करनी है हमें। रियलाइज मतलब होता है कि ये तुमने कैलकुलेटर किसी को भेज दिया, तुम्हें से 10 रुपए मिल गए, रियलाइज्ड हुआ है।
समझे या नहीं समझे? फिर तुम कहोगे कि इसकी भैया डबल एंट्री कहाँ पर आएगी, तो मैंने कहा जो बैंक तुमको दिख रहा है 78,000 में ये भी है। ठीक है भाई साहब, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और रियलाइजेशन कैपिटल में क्या करी आपने? कहाँ पर? कम कैपिटल में, अच्छा उसकी कैपिटल कम कर दी। कैपिटल हमने कम कर दी। ये रही टू रियलाइजेशन, ठीक है, ये टू रियलाइजेशन 4,000, समझे? हाँ। और यहाँ पर भी देख लो, ये होगा कहीं पर, ये बाय वाइज कैपिटल। हाँ यही तो मैं कह रहा था, यहाँ पे क्यों नहीं दिखाया आपने? ये रहा, ये समझ में आ गया? हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। आगे बढ़ते हैं। रियलाइजेशन के खर्चे क्या हो गए? 2,000 हो गए। ये तो तुम एक्सपर्ट हो गए तो इसमें। तुमने कहा टू expenses बैंक उधर आ करके जाएगा। यहाँ पर हाँ। दिखा दो, और बैंक से भी तुम यहाँ पर कम कर देना। हाँ, कोई दिक्कत? अब हमारा सारा रियलाइजेशन प्लस हो रखा है, वो यहाँ कर दिया। हाँ, अब सुनना मेरी बात को। अब कुछ कुछ पॉइंट है जो ध्यान से इस चीज को समझने। जब हम पूरी पार्टनरशिप पढ़ते हैं ना, तो उसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की ट्रीटमेंट पार्टनर्स कैपिटल के साथ हम करते हैं, याद रखना। ठीक है, एडमिशन हो, चेंज इन पीएसआर हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हमेशा पार्टनर्स कैपिटल के साथ ही करते हैं। लेकिन डिसोल्यूशन में जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है ना मेरे भाई, ये हम रियलाइजेशन में करते हैं, याद रखना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या है? 5,000 रुपीज। ये आपको कहाँ पर दिखने वाला है? रियलाइजेशन में। ये देखो, समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ये बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया, ये बता, अभी बता रहा हूँ, ये बता दिया, 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 ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब देखो इन सब का टोटल क्या आया था? 78,000। ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बैंक में 78,000। 78,000 ये समझ में आ गया? उसके बाद अब रियलाइजेशन को क्या कर दोगे? क्लोज। जो साइड बड़ी उसको दोनों तरफ लिख दोगे, डिफरेंस छोटी वाली साइड पर। यहाँ पे क्या आ रहा? लॉस आ रहा। लॉस क्या करेगा? पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ाएगा या कम करेगा? कम कर देगा। तो ये लिख दिया आपने, टू रियलाइजेशन का लॉस। हाँ, समझ में आया? फिर आप इसको क्लोज कर दोगे, हाँ, फिर और जितना भी बचेगा यहाँ पर आप इसको पे कर दोगे टू बैंक। समझ में आ गया? पे करोगे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। फिर बेवकूफ अच्छा, वाली पे बात कर कर रहे देंगे हो। तो कम हो जाएगा। कम नहीं हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो तुम ये लिख दोगे, एक्सेस कैपिटल। समझ में आई बात या नहीं आ रही? अब तुम बोलोगे ये क्या चक्कर है, ये वाई का लोन। तो मैंने कहा अगर लायबिलिटी के बारे में कुछ ना भी लिखा तो भी उसको जबरदस्ती पे कर दो, तो ये हो जाएगा। जैसे तुमने बाय बैलेंस ये लिखा था, यहाँ आप लिख दोगे टू चलिए हमें बनाना है क्या? 3,000 बना लोगे तो ठीक है, याद रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो फिर भगवान मालिक। यहाँ तक समझ में आया? इस तरीके से आपने पूरा क्वेश्चन कर लिया। अब भाई साहब ने बात करी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होता क्या है। अभी थोड़ा सा समझाता हूँ। हम लोग क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं, और इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू अप डाउन होती रहती है। समझ में आई बात या नहीं आ रही? मुझको ज़्यादा नुकसान ना हो, या मतलब मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम ना जाए या कम जाए, तो मैं इस फंड से उस लॉस को रिकवर कर सकता हूँ। बस इतना इसका काम है। समझ में आया? कोई दिक्कत? पक्का? मेन चीज कौन कौन सी थी? डिवेंचर्स में भी तो डालता है इन्वेस्टमेंट में। किसमें? वो छोड़ो, अभी इसको करो फटाफट से।